पर। आराम से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। सिकंदर भाई कहाँ है अपन है मोती स्वीट्स में। हाँ सबसे बेस्ट फूड है यहाँ और फ्रेश। हाँ रेस्टोरेंट का भी है मतलब नहीं, रेस्टोरेंट का नहीं, फास्ट फूड में जी। हाँ जी अपन फोटोग्राफी कर रहे हैं, कई वीडियो की रिक्वायरमेंट हो गई। वीडियो हैं पाली दिया है, हमारा दोस्त है। अच्छा ठीक है, मतलब बढ़िया टेस्ट है, मतलब ठीक है हम ले लो। हम हैं अभी घाने पे, जिससे तेल निकलता है, ऑयल सरसों का तिल का। ओरिजिनल तेल अगर आपको चाहिए, बाप रे। तो मेरी समझ को 40 साल हो गए, उससे पहले की ये है मिल पुरानी। तो यहाँ से आप ओरिजिनल तेल बाहर निकाल के, कोई रिफाइनरी नहीं, कोई केमिकल मिक्स नहीं, लोग यहाँ आके लेके जाते हैं और खड़ यहाँ दे के बिना पैसे आप उसका तेल निकलवा सकते हैं। हाँ वाइट लिया हुआ तो पूरा वो आ गया, सीनरी बढ़िया आ गया। हाँ अभी चालू ही पड़ा, देखिए अपनी गली आ रही है। मराठा स्टाइल में। ये दरवाजा हिस्टोरिकल दरवाजा है, इसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी। फोटो दे मेरे फोटो। हाँ अच्छा, आपका हो रहा है। ये वही छतरी है। ये बंद है, ये टेंपल है, सबसे पुराना टेंपल लाहौर का, इसकी भी हिस्ट्री है। यहीं से थोड़ा बहुत। हाँ यहीं से आप अभी टाइम नहीं है। वो एडिट कर लेना, वो मत लेना, वो मैं पैसे वाले एकदम क्वालिटी से बताते हैं। बढ़िया होगा क्या? हाँ इनके बंदे अलग मैं जाता है, मुझे पता नहीं। लाहौर की फीलिंग क्या है सर अंदर से?
मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे या मौसम के हिसाब से? और सर्दी में सर्दी है और गर्मी में गर्मी है। ऐसा? वैसे आहोर के मायने नाम के भी मायने। अच्छा। आहोर के मायने ये है कि आहोर अपने आप में कह रहा है कि वेलकम, आओ आहो। आओ। ये आपका तो- स्कूटर हाँ, बहुत कम लोगों के पास दिखता है आपको ये। चंदन ही चंदन। अब और की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब अभी तक जितना भी देखा आपने, मंदिर मस्जिद जैन मंदिर भी दिखाया आपने, जी। कितना पुराना बसा हुआ है क्या लगभग? आहोर काफ़ी लगभग मेरे अंदाजे से काफ़ी पुराना है, लेकिन मुझे इतनी टाइम का तो पीरियड का मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 500 साल हुए होंगे 500 साल। अप्रॉक्स। यहाँ कुछ अंग्रेजों के द्वारा कुछ बनी हुई चीज़ें हैं क्या कुछ, मतलब उनका कभी राज रहा क्या, जैसे छावनी सुमेरपुर शिवगंज में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा ऐसा नहीं रहा ना? है। आहोर की पर्टिकुलर अपने आप में एक हिस्ट्री ऐसी है कि अभी जो आप वो दरवाज़ा देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो जो दरवाज़ा है जी। ये अभी दरवाज़ा है, लेकिन एक समय में यहाँ पे एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी जिसके अंदर सिपाहियों को सुना जाता था, चुनते थे यहाँ के ठाकुर। अच्छा। यहाँ के ठाकुर साहब जो है वो यहाँ के, क्योंकि होली के दूसरे दिन, जिस दिन धूलंडी कहते हैं ना, उस दिन इस दरवाजे को कांटों से पैक कर दिया जाता था। और पैक करने के बाद यहाँ पर दरवाजे के अंदर की तरफ, हम जो खड़े ये बाहर की तरफ है, दरवाजे के उस तरफ जो फोम होती थी, जैसे कि जो शराब नहीं पीने वाली है, जो भांग और जो शराब का सेवन करने वाली नहीं है, सिर्फ जो भांग का सेवन करने वाली है वो उस तरफ रहती थी, और जो शराब का सेवन करने वाले इस तरफ रहती थी। ओके। यानी बाहर की तरफ रहती थी। अब और यहाँ पे ऐसा मान्यता भी है और लोगों ने देखा भी है कि ये जो मंदिर है, माता जी का मंदिर है, इस मंदिर से कील उठती हुई आती थी, वो इशारा होता था का ये अपने दरवाजे को बंद करने के बाद एक इशारा होता था। और जब ऊपर चील जब चक्कर काट लेती थी, काटने के बाद उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, और उस पत्थरबाजी की तरफ बाहर की तरफ से जो बंदा होता था वो उस जो दरवाजे को कांटों से बंद कर दिया जाता था, उसको क्या होता है, ये गढ़ है, ये किला है, उस किले को भेदना है। और जो अंदर की तरफ वाले वो उसको पूरी रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि लाठियों से, पत्थरों से उसको बहुत जबरदस्त मार पड़ती थी उसको। ऐसे युद्ध हुए हुए, मतलब ऐसे कंटिन्यू लगभग 12 साल पहले ये परंपरा बंद हुई है। एक बंदा था, उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन डेथ होने के पीछे भी कारण ये है कि वो बंदा यहाँ का जन्मा हुआ नहीं था। ऐसी रिवायत है यहाँ पे कि जो बंदा यहाँ पर जन्म लेता था, वो अगर इस तरह की इस प्रैक्टिस में हिस्सा लेता है तो उसको कुछ नहीं होगा। यानी सुबह दोपहर को ये गेम खत्म होता है, 1-1:30 बजे ये पूरा जो ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, उसके बाद शाम के जो होली की गैर होती थी वो बंदा उसमें आ जाता था। अच्छा। ऐसी रिवायत है। काफ़ी समय मैंने भी यहाँ पे काफ़ी होली खेली है, और उस चीज़ को आज भी हम मिस करते हैं कि एक बहुत बड़ी हमारी एक परंपरा थी, उसको बंद हो गई। हाँ, किसी एक की गलती की वजह से शायद उस दिन वो बंदा इसके अंदर नहीं कूदता तो उसकी डेथ नहीं होती। ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है क्या, एक होता है ना कि उसकी मौत लिखी थी तो चलो समझ में आता है। देखिए, लेकिन इतने सालों से चली आ रही परंपरा, क्योंकि राजस्थान जो हमारा है वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और आस्थाओं के मानसिकता ऐसी है जो रहेगी वो तो फिर हमेशा। आस्थाओं से, और इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यानी कि जो बंदा इसको हमारी भाषा में फड़ा बेलना कहते थे, जो फड़े को बेलता था वो बंदा कभी मरा नहीं, या कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो शाम की गैर के अंदर वो आगे नहीं नाचा हो। और फिर वो आपके इत्तेफाक भी नहीं लगा क्योंकि वो बाहर का बंदा जन्मा हुआ था। हाँ, बाहर का बंदा, तो इस वजह से ये, इस डर से आप लोगों ने ये बंद कर दिया? नहीं, ये हाई कोर्ट का इस पे बैन लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने सीधा? हाँ, हाई कोर्ट ने इस पे बैन। किसी ने केस किया कि वो हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से? हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कोशिश करी और ये बंद हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये रिवायत का कारण है कि माता जी का जो मंदिर है यहाँ पे, और मेरे पीछे जो वहाँ पे वो 72 जिनाले भी है, जैन मंदिर भी है, और इसके आगे मस्जिद भी है। यानी सब धर्मों की एक यहीं पे शुरुआत होती है। ये वो दरवाज़ा है कि जन्म लेने वाला भी इसी दरवाजे से गुजरता है,
और क्योंकि कब्रिस्तान भी इस तरफ है और शमशान भी इस तरफ है तो ये दरवाजा हमेशा पूरी इतनी साले इतिहास का गवाह है। यहाँ से वो सब कुछ देखा इसने। हाँ, इसने बहुत कुछ देखा है इस दरवाजे ने। तो अब यहाँ पे दरवाजा बोले तो वो लकड़ी का जो होता है वो गेट नहीं अब नहीं, आप ये पहले जमाने में इसको यहाँ पे लकड़ी का गेट रहता था और इससे आगे जो है पूरा शहर जो है वो इसके अंदर था, पूरा गांव जो बसा हुआ। चारों तरफ से अभी बाउंड्री है इसकी, ऐसी भी ये मात्र एक गेट है? नहीं, अभी काफी सारे गेट बचे हुए हैं। कुछ गेट है अभी भी बचे हुए हैं, कुछ पुराने हो चुके तो वो खत्म हो गए, लेकिन ये गेट आज भी है। और अब क्या और क्या दिखाओगे आज आप? अभी हम माता जी के मंदिर के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कहते हैं कि सुंदा माता जी बड़ा तीर्थ स्थान है और वो है भी, लेकिन सर सुंदा है, वहाँ पे सिर्फ सिर है। हाँ, और यहाँ पे पूरी बॉडी यहाँ पे पूरा, यानी कहते हैं कि सर सुंदा, धड़ कोटड़ा, पगला, पीछो लाली पाड़, और गढ़ में आप बिराजो, गले फुलरी माल। ऐसा ही कहावत है यहाँ के बारे में कि यहाँ से अभी जो जैन मंदिर के पास में एक तालाब है, डाकीनाडा कहते हैं, डाकीनाडा कहते हैं उसे। तो वहाँ पे एक कुमार वहाँ पे मिट्टी खोद रहा था, तो वहाँ पे आप उनको चोट, एक आवाज़ आती है कि रुक जाइए, तो वो खोद के देखता है हाथों से, तो वहाँ पे एक पूरी एक मूर्ति थी माता जी की, तो उनके गर्दन पे यहाँ पे चोट लगी हुई है, इस वजह से गर्दन थोड़ी तिरछी आज भी उस मूर्ति की जो भी है यहाँ पर। हाँ, उसकी गर्दन तिरछी है। और फिर वो कहते हैं, फिर ठाकुर साहब आते हैं, कहते हैं कि जहाँ पे भी बैल रुकेंगे वहीं पे मेरा मंदिर बनेगा। यहाँ रुक गए? हाँ, तो यहाँ पे वो बैल रुक गए और यहाँ पे ये मंदिर बन गया। हाँ। कितनी मतलब बड़ा दिखता है ये? जितना बड़ा दिख रहा है बस यही है कि और भी अंदर है? नहीं, अंदर की तरफ बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे वीडियोग्राफी की और फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। और इसके अलावा और हम लोग मार्केट तो हमने थोड़ा बहुत देखा ही है, यही मेन मार्केट था और आगे उसके आगे भी है, काफ़ी सारा मार्केट है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का और वो काम होता है, स्टील का भी और लकड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। दिखाइएगा आप हमें। जरूर जरूर, चलते हैं आगे दोस्तों। ये है ना? उतरू के रुकू? हाँ वही तो, सर्विस बाकी है इसकी। नहीं, अभी तो कलर ऊपर का हिस्सा लगा। ये पुराने दरवाजे कितना पुराना, मतलब कैसे फिर बनाते हो? डिज़ाइन सब एक जैसी होती है, डिज़ाइन की अलग अलग होती है? सब अलग अलग होती है। तो क्लाइंट बेस काम होता है कि आप बना के रखते हो फिर बेचते हो? नहीं, हम ऑर्डर से बनाते हैं। हाँ वही ना, ऑर्डर से बनाते हैं, जैसे ग्राहक डिमांड करता है। हाँ, ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाते हैं। तो ऑर्डर आपकी क्लाइंट होते हैं कि दुकानदार होते हैं कि भाई 10 जोड़ी ये बना देना? नहीं, होलसेल जैसा नहीं है ना? नहीं, होलसेल नहीं है, एक एक कस्टमर के लिए एक एक चीज़ बनती है आपकी? कस्टमर के लिए बनती है। और ये जो लगी हुई है सब, ये इसमें रेडीमेड भी है और हमारे हाथ की भी है। वो हाथ की है, हाथ की भी है। तो रेडीमेड है, आखिर तो बनी होगी ना? नहीं, मेरे हाथ की बनी है, ये मेरे हाथ की बनी हुई है। समझ अंदर आ जाओ, नहीं यहाँ पे आ जाओ। अटे लाइट बढ़िया आ रही है, अटे लाइट मस्त आ रही है, सूट बढ़िया आ रही है।
इसमें सन भाई ऐसा है कि समझ लीजिए कि एक लोकल जूते पहनते हैं और एक कॉपी एडिडास हाँ और एक ब्रांड, ये 1500 की है, ये प्योर, जैसे कि ये 2200 की है। ओह ये प्योर ब्रांड है। ये वाली देखो, ठीक है, और इसमें ये वैरायटी, ये हैवी वेट में है, ये हैवी वेट में जो किसान लोग पहनते हैं, किसान लोग पहनते हैं। और राजपूती स्टाइल में बताऊँ आपको, पूरे भारत में जाती है यहाँ से। ओह माप दे के चले जाइए, आते हैं यहाँ पे, यहाँ की जूतियाँ इंटरनेशनल भी गई है। नहीं पर देखो ना बस शानदार फिनिशिंग और ये काम जो है वर्क का काम लेडीज करते हैं। ये जूते की तरह किसी भी तरह से पहन सकते हैं। ये राजपूती जूती है। ये दूसरी स्टाइल में, ये शॉर्टकट में, वो लंबी वाली है ओरिजिनल राजपूती, इसे कहते हैं बड़गाम कट। ये बड़गाम कट। बड़गाम के किसी बंदे ने इन्वेंशन किया था इस चीज़ का। बड़गांव कहाँ पे? बड़गाम में हमारे आउट ठाकुर साहब का ससुराल रानीवाड़ा के पास, रानीवाड़ा के पास है। ये ओरिजिनल राजपूती कट शादी। और इस पे ऐसे ऐसे ये सिलाई से होता है। ऐसे ऐसे पट्टियाँ हैं, नहीं पट्टियाँ गुथी हुई है, ये ऐसी ऐसी पट्टियाँ गुथी हुई है। ये फरमा है नहीं, इस फर्म पे पट्टियाँ गुथी हुई है। ये कॉस्टली पड़ती है, ये 3000 में पड़ती है। और ये लेडीज ऐसे एम्बोज की हुई नहीं है, सिली हुई है पूरी। थोड़ी सी ये लेडीज में, लेडीज वैरायटी में। यानी इनका कहने का मतलब उनके हाथ की बनी हुई यानी ट्रस्टेबल, बिल्कुल जिसके बारे में ये कहेंगे भाई ये जूती इतना टाइम चलेगी, आपके लगेगी नहीं। पसीना हो गया, गर्म हो गए पाँव। इससे क्या है कि ये ठंडा रहेगा। ये ठंडे से क्या है कि आपकी आँखों पे है नहीं असर, वो असर तेज पड़ेगा। मतलब आंखें की रोशनी तेज रहती है। हाँ। यदि पुराने जमाने को लेदर यूज करने का मायने यही है। अच्छा ये सब ओरिजिनल लेदर है? ये ओरिजिनल ये लेदर, ओरिजिनल लेदर है हमारे पास, पूरा का पूरा ओरिजिनल। जैसे कि ये अभी एक ही गोट लेदर है। हाँ? एक गोट लेदर है नहीं? हाँ, ये काऊ लेदर है। ये काऊ लेदर है और ये है बफेलो, ये बफेलो वाला है। ठीक है, ये मतलब जैसा पहनने वाला जैसे होता है ना, जैसे नाप लेने से जूती बनाने से मतलब नहीं है। आदमी का हुलिया और आदमी पहनने वाला कैसा है, पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका किस टाइप से बनाएंगे कि वो जूती जसेगी उसको। छोड़ा तो क्या कि फरमा, अगला फरमा ये नहीं, ये छोड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये नोक वाली जूती है, ठीक है, अब ऐसी बनानी है, इसमें तो ये छोड़ा है ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ से कटिंग दे ऐसे लंबा, यहाँ पे गोल शेप, ठीक है, तो फिर ये यहाँ भी छोड़ा। फाइनल रिजल्ट में फिर ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों से ये पूरा बनता है और ये पूरा कसीदा हाथों से मम्मी करती है। पहले कटिंग होने के बाद में सब फिर कसी हो जाएगा। हाँ, ये अभी भी चल रहा है ना काम? हाँ, ये मम्मी करती है। इसको इसका कसरा निकाल के साफ किया है। एक बनाकर आप कर रहे हो आंटी? तो दिन भर में ये एक काम मतलब कितना हो जाता है एक दिन के अंदर ये काम? हैं? ये वाला जूता जैसे आप सुबह से लेके कर रहे हो ये? नहीं, अब घर का काम पूरा करते 1-2 बजे बैठते हैं बस। ओके। और डिजाइन किसने कौन बताता फिर आपको? अपने मर्जी से आप दिमाग डिजाइन से। कर- बस कोई गिरा कहता है ऐसे डिजाइन करते हो, ऐसे डिजाइन आप करते जैसे हो। डिजाइन बोलोगे ना तो वैसे वैसे डिजाइन हम बना के दे देंगे। जैसे कोई शेरवानी लेके आता है, अच्छा उसके मैचिंग कलर और ये सब शेरवानी लेके आता है, शेरवानी के ऊपर जो डिजाइन होती है ना, वैसे इधर तो आप वो हाथों से पूरे तो दूल्हे वाले मतलब ग्रूम वगैरह के लिए तो आप बहुत बनाता होंगे। बहुत बनाता है। हमारा ऑर्डर आते रहते हैं, हमारे मेन काम यही है। और इस टाइप की बनाते हैं। उनकी रेट अलग होती होगी फिर? हाँ, जो अभी मेरे को आपने रेट बताई ये सब ऑर्डिनरी रेट्स है। हाँ, अगर कोई दूल्हा आ गया मतलब तो उनके लिए भी हाँ, सेम उनके रेट रेट लगेगा? अलग है। उनका कसीदा फिर अलग होता है, महंगा पड़ेगा ना? जैसे ये जूती है, अभी मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है भवरानी ठाकुर साहब का, ठीक है, अच्छा। तो उसको ये क्या कि मुझे जो बताया है कसीदा वगैरह है, तो उसकी अलग से रेट लगेगी। क्योंकि जैसे आप कहते हो मेरे पैंट सिलना है, ठीक है,
2 जेब और एक पीछे जेब आएगी। तो जितनी और ये मेहनत अंदर उतना की पैसा जेब। आप लगा दोगे। आप कह रहे हो कि मेरे के 2 अंदर बनानी है, ठीक है, और शर्ट पे 2 जेब बनाने एक साइड में, तो उसके एक्स्ट्रा सब अलग है, हर एक मेहनत का पैसा आप लोग उस चीज़ के साथ क्योंकि हमारी मशीन नहीं है ना कोई। हाथ से आप काम एक्स्ट्रा करें। बता रहे तो एक्स्ट्रा लगेगा सिकंदर, सही बात नहीं है? सही बात। हाँ। तो फिर क्या कुछ प्लान कर रखा आने वाले टाइम के लिए? फिर अगर आप लोग नहीं करोगे तो ये बस खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब आपके नहीं, पास खत्म तो नहीं होगा। गांव में और भी लोग हैं। क्या है कि हम सोच रहे हैं वही मैं सोच, मैं आज से 20 साल 25 साल के बाद अगर हम लोग ढूंढने आए ऐसी चीज़ें, हाँ, तो ठीक है 1-2 और जने और बैठे होंगे, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, फ्यूचर में तो लुप्त हो जाएगा। आने वाले समय में जैसे है नहीं, जैसे ये अभी जैसे कि ये ऐसा है शांत भाई के लेदर का एक पर्स लेने जाते हैं ना, सिर्फ एक छोटा सा पर्स तो 2500-3000 रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है ना, और वो मशीनरी बनता है, सारा प्रोसेस मशीनरी होता है, और ये पूरा वर्क है हाथ का वर्क। हाथ। अब जब ये वैल्यू इस लेदर के पर्स की वैल्यू बाहर के लोग करते हैं, ये जो बाहर महंगा बिकता है, लेदर के जैकेट है जो ये- 25,000 ये 17,000 में बिकते हैं। भीड़माल वगैरह है नहीं, भीड़माल में क्या है कि मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो ये जो सिलाई है नहीं, ये फर्मा है, ये सादी सूती है, ये फर्मा है, ये अस्तर है, अस्तर देते हैं अपन, तो ये अस्तर दिया, ठीक है। तो हम क्या है भीड़माल में क्या है कि यहाँ से मशीन से सिलाई करवाते हैं, अच्छा, ये मजबूती नहीं होती, किस समय डोरा खिसक जाता है तो हम हाथ से करवाते हैं। तो एक एक चीज़ की मजबूती आप खुद कंफर्म करके फिर आगे। कितना भी फर्मा लगाएंगे तो यहाँ से जाएगी नहीं। ये फरमा भाई ने आप और ये वाली ये जो सिलाई, जूती हम ये बनाते वाली हैं ना, सिलाई, ये वाली इसका सिलाई, आकार का जो फरमा नहीं समझ लीजिए कि आपने ये जूती बनवाई आपके लिए, लेकिन आपके यहाँ से टाइट हो रही है, तो इसके इसके तो इसके तो इससे इसके ना- लिए इसके मोल्ट है ना, ये मोल्ट है, ये फर्मे बने हुए हैं ये हमारे। फरमा, हाँ, ये मोल्ट है, ये अंदर फर्मे। डाल के ये- इसको है ना और थोड़ा जब- ऊपर खींचते हैं, जिससे थोड़ी लूज हो जाती है, क्योंकि लेदर होता है ना तो स्ट्रेचेबल होता है थोड़ा सा। मतलब और- एक लिमिट है उसकी भी, मतलब इतना ही हाँ, उसकी भी और लिमिट ये- लिमिट है। बढ़ ये जाती जो हम है, लेकिन हाथ से बनाते हैं हमारे ना, हाथ से अगर हाथ की गंदी जूती है, होती है। वो मुझे ही मालूम है किस जगह पे लगाना है, किस जगह पे नहीं लगाना है। अब रेडीमेड जूती है आप कह रहे हो कि मेरे थोड़े टाइट, थोड़ी लूज करनी पड़ेगी। अब वो रेडीमेड जूती है, उसको किस हिसाब से लगाना है, ठीक है, या फिर केवल अंदर डाल के ग्राहक को देना है, वो हम जानते हैं। टेक्निक, हाँ ये टेक्निक वो बारीकी जो टेक्निक है वो बच्चों को मालूम है। तो अंग्रेजों से फिर आपके क्या चार्ज करते हो? कोई अंग्रेज आ गया, पसंद आ गया, उसको फिर क्या रेट से क्या करते हो? तो अंग्रेज आए तो क्या है कि जैसे हमारे जब कस्टमर जैसे देते हैं, इसका 2500 रुपये देते हैं, तो उनके पास से हम 3-4 लेते हैं। 3-4 हज़ार ना? ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं। कि बहुत नहीं, बट ज़्यादा इसलिए भी लेना जरूरी है कि आखिर तो वो पैसा अपने पास आना चाहिए, बाहर का पैसा। हाँ वही तो, वो तो इतने से पैसे लेके 70 गुना करके अपने यहाँ की सब चीज़ें लेके चले जाएंगे। सही नहीं पर एक चीज है शांत भाई कि जैसे अपना ये इंडिया का नाम थोड़ा लिए खराब हो जाएगा। हिमाचल- जब कैसे उनको- कैसे खराब होगा? मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट खुद किसी भी तरह का टिकट आम लोगों के लिए, अपने लिए तो नॉर्मल रखती है, 20 रुपये का कोई टिकट है उनके लिए 120 रुपये रखती है, 120 रुपये रखती है। कहीं पर आप कुंभलगढ़ चले हाँ, जाओ, हाँ। कहीं भी चले, क्यों रखती है? उसके पीछे कारण है ना। तो वहाँ का ज्यादा पैसा यहाँ पे आना चाहिए। वो तो सिर्फ 1 रुपया अगर यहाँ ला रहे 70 रुपये हो रहा है, और फिर यहाँ से 70 आइटम खरीद रहे हैं, वही 1 रुपये का। पर इसके उनको तो मजा आ पीछे गया ना। इसके पीछे है ना उनका क्या होता है कि उनके टैक्स वैक्स सब लगता है। हमारे के ये लघु उद्योग कुटीर उद्योग में हाँ, होता है, तो हमारे को अपने में इसमें लगता टैक्स है। नहीं लगता है। तो हम ये होता है कि एक आर्ट है ना, ये पहुंचे है। भीनवाल में ऐसी ऐसी जूतियाँ बनती है, ये मेरे ये water- इससे भी हाँ, ज्यादा पानी में इससे नहीं, भी बढ़िया पर बनती ये है। अगर इससे भी गंदी बढ़िया हो जाए ना तो आप ठीक है, हो सकता है। लेकिन क्या है वो कि देगी जो हमें हाँ, बाकी ये वाला बट लेदर आता है तो ना, हम क्या करें, इसको आप जैसे धो नहीं इसमें सकते। ग्राहक ने नाप कौन सा लेदर, मतलब क्या होता है ये उसमें? मतलब लेदर 2 तरह के आते हैं। इसको है ना ऐसे पूरा अच्छे से धोया होगा, लेदर को पहले वॉश करना पड़ता आप करते है, हो? उसके अंदर जो केमिकल नमक वमक होता है ना वो सारा बाहर निकालना पड़ता है। तो इसमें है ना वो क्वालिटी का लेदर नहीं है, इसमें से पूरा नमक बाहर निकाला हुआ है। जो इसमें से स्मेल भी है ना लेदर की, वो तो इतनी ज्यादा ज़्यादा नहीं। नहीं आती है कि अपन सहन ना कर सके, वरना ओरिजिनल लेदर की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। नमक आता है, तो जब आप धोते हो तो बदबू होती होगी खतरनाक? नहीं, हम- होती है बस ऐसे तो मामूली- धुला हुआ लाते हैं। मामूली जैसे कि देखो हमारा धंधा है, जैसे कसाई का धंधा है, तो उसको एडजस्ट है, पता है उससे, वो तो आदी हो गया, आदी हो गए उनसे। आदि हो गए, तो हम भी क्या कि आदि हो गए आदी एक हो बात है। जैसे बनिए वगैरह आते हैं तो उनको थोड़ी स्मेल आती है। अच्छा, वो पहनते ही है? वो कैसे? कोई पहनते हैं, कोई पहनते हैं, ये बात नहीं आप है। जोधपुर के साइड जाओगे ना, ये कोई पहनते हैं। जाता ना, ये इस साइड में नंबर आपका? एक प्लास्टिक हटा देता हूँ।
बाकी तो कोई घर का सामान है। ये इंडो पाक कॉम्पिटिशन में विनिंग इमेज है। जूम करना, छोटा करना। ये जवाल कला के अंदर में ये है 2000 कितने का है? 23 का। हाँ, 1 जून 2023 का है। इसी साल का है। हाँ, लगभग इस साल शायद होगा या ठीक है। मैं तो आपकी फेवरेट जगह हो गई होगी। हाँ, ये तो मेरी क्या पूरे आओ के लिए गर्व की बात है ये। इसलिए तो अपन देखो कहीं भी घुस गए क्यों मुंह उठा के जाते हैं इसका कमाल। ये कबीर का नाम दिया रोशन और प्रीसे का नाम दिया मैंने महक। वो मांग रही मुझे डांस करना जाना है और वो पढ़ाई नहीं, करने को कह रहा है। ऐसा नहीं है, इसको डांस का शौक है पर इसके घुंघरू की आवाज़ की वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। हाँ ठीक है, तो उसको दे नहीं रहा है। हाँ, तो इसके लिए घुंघरू छीन लेता है। इसकी कहानी का नाम था खोने की खुशी, थीम थी इसकी खोने की खुशी। और मिस करने के बाद इस घुंघरू के बारे में ये इतना सोचती है कि घुंघरू इसके दिमाग के बस जाते हैं, अटक जाते हैं। इसका म्यूजिक जो है वो भी भटक जाता है और इसके ये डबल एक्सपोजर। ये डबल एक्सपोजर हुआ, 2 डबल एक्सपोजर हो गए, ये हो गया। इसके बाद जो ये क्या करती है कि तैयार होके डांस करने की प्रैक्टिस करती है और खुद को देखती है कि मैं खुद को देखती है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। ये आपने रावण में लिया? हाँ, ये रावण में लिया मैंने। और इसके बाद इसकी एंड पिक्चर है आ गई ये। और जब घुंघरू नहीं बजते हैं, जब इसके दिमाग के अंदर बजते हैं तो ये खुश होकर डांस करती है। उसे खुशी है इस बात की खोने की घुंघरू के कि पीछे जो मेरा भाई है, ये शायद इसके भाई का सिम्टम है, रोशन का। अच्छा, कैसे? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस दीवार में लगी पेंटिंग को उसके भाई के रूप में कि इस फोन हटा देगा दिमाग से। हाँ, इसके पास लॉट आता है और लॉट आने के बाद ये इसके साथ प्ले करने लगता है रेडियो के साथ। वेरी नाइस फोटो यार। और ये क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स के अंदर डूब गया वही चीज। इसमें यानी डूबना इसको खोने की खुशी है, इसका डूबना खुशी है और रिफ्लेक्स है इसका खुद को खोकर खुद के पाना है। वो दोनों इस फोटो में आ गए। हाँ। डूबना और रिफ्लेक्शन। क्या करूं? देखता भी और पहले घुमा दो आप। जो बताओ ना साहब, आप बताओ मतलब आप दिल्ली मत हिलो जोर जोर तो ही नहीं वीडियो ले ला। गार्डन बताओगे? मारे जा बुरा गया।
लाइव लाइव अरे किसका है ये आपकी दुकान का नाम क्या है? किधर है? हाँ तो ये यहाँ स्टिकर एक लगा देना अभी आप, है ना? ये है ना फिर? यहाँ पे इनके पास जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पे अजमेर से, उदयपुर से और बाड़मेर, चौटन लगभग 200 किलोमीटर से एरिया। काफ़ी दूर से यहाँ पे आते हैं। प्रोफेशनल है ये नहीं? हाँ कंप्लीट प्रोफेशनल है। काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लोग, 30 साल हो गए। आपके पिताजी भी इस फील्ड में थे? तो आपको नहीं लगता शॉप बड़ी करे फ्यूचर में, एक शोरूम टाइप ऐसा कुछ? काम ज़्यादा ही है, इतना वो नहीं पाता इतना काम। अच्छा, काम भी ज़्यादा है और उसके लिए मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो आपने टीम बढ़ाने का नहीं सोचा कभी 2-4 आदमी लगा दूँ मैं? या टीम की जरूरत नहीं है, और इसमें कंफर्टेबल सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेता होगा ना? हो जाता काम। तब ये सब यार वो आपके छोटे भाई हैं?